सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी की अध्यापिका हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हमारा क्रिया विशेषण। अव्यय क्रिया विशेषण। बच्चों, आज हम अव्यय शब्दों के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे पुरानी बस धीरे धीरे चलती है, हाथी धीरे धीरे चलता है। पहले वाक्य में पुरानी बस स्त्रीलिंग है, दूसरे वाक्य में हाथी पुल्लिंग है। इन दोनों वाक्यों में लिंग परिवर्तित के साथ इनकी क्रियाएं कर्मशः चलती है, चलता है में भी परिवर्तन हुआ है, परंतु धीरे धीरे शब्द दोनों वाक्यों में समान रहा है, अतः यह शब्द अव्यय है। अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वहाँ कोई रो रहा है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? पहले इधर आओ। इन वाक्यों में क्रियाएं हैं कर्मशः रो रहा है, जा रहे हो और आओ। इन क्रियाओं से पहले वहाँ, कहाँ और इधर शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। बच्चों, क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हवाई जहाज बहुत तेज उड़ता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण के द्वारा उड़ने की रीति का पता चलता है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बुआ जी वहाँ बैठी हैं। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द वहाँ से यह पता चलता है कि बुआ जी कहाँ बैठी हैं। पता चलता है कि कहीं दूर बैठी हैं, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उसके मामा कल आए हैं। में क्रिया विशेषण शब्द कल से यह पता चलता है कि मामा आज या परसों नहीं बल्कि कल आए हैं, अर्थात यहाँ निश्चित समय का पता चलता है, अतः यह एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है
कि कार्य कितना हुआ है, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में चीनी कम है। बच्चों, चाय में चीनी कम है, इस वाक्य में आए क्रिया विशेषण कम से है क्रिया की मात्रा का पता चलता है कि चाय में चीनी कम है, अतः यह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।